So hello student, today I discuss composition function and invertible function. Okay, तो composition function क्या है उसका definition देख लेते हैं. तो let f is a function which mapping from a to b. Okay, g is another function which mapping from b to c. Okay, तो f और g का composition क्या हो जाएगा? तो composition of f and g is denoted by, कैसे लिखते हैं? गॉफ, और इसको बोलते हैं जी लिटिल ओ एफ और गॉफ. तो इसको जो डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? गॉफ इज डिफाइंड विच मैपिंग फ्रॉम ए टू सी हो जाएगा एंड इज गिवन बाय गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. ओके, तो इसका जो ग्राफ है, सपोज ये ए फंक्शन ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है. तो ए से जो मैपिंग करा बी को वो एफ है, एफ से बी से सी मैपिंग कराया जी है. ओके, सपोज यहाँ पर एक कोई एलिमेंट ले लो एक्स बिलोंग्स टू है, तो एफ में फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स को सपोज ले लो वाई. ओके, तो अगर जी को जी में वाई पुट करेंगे तो जी ऑफ वाई हो जाएगा, और इसको लिखेंगे जी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसका जो ये ग्राफ और एरो ये गॉफ है, गॉफ हुई इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. सपोज फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड जी मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर आर गिवन बाय f of x इक्वल टू cos x एंड g of x इक्वल टू 3x स्क्वायर. ये क्वेश्चन है. तो पहले हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ x. तो g f of x, तो इसमें f of x कितना है? cos x, तो g cos x. नाउ g की जगह cos x, मतलब इसमें जो x के है ना, इसमें cos x डाल दो तो हो जाएगा 3, ये 3 है, x की जगह cos x डाल दो, cos x का स्क्वायरिंग, है कि नहीं. उस तरफ फोग निकालो, फोग ऑफ x कैसे निकालेंगे? f g ऑफ x. ओके, तो f g ऑफ x कितना है? 3x स्क्वायर. ओके, तो 3x स्क्वायर कहाँ पुट करेंगे? फंक्शन f में. तो f कितना है? cos x, तो cos x की जगह हो जाएगा 3x स्क्वायर. ओके, तो देख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. ओके, तो गॉफ इज डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ और एफ ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी. ओके, तो सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. ओके, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर. ओके, जी मैपिंग फ्रॉम आर प्लस टू आर, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स. तो इसमें लिखा होगा फाइंड गॉफ. ओके, हम गॉफ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ओके, तो गॉफ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि गॉफ एफ का रेंज कितना है? आर. एफ का रेंज आर, और जी का डोमेन कितना है? आर प्लस. तो आर इज नॉट सबसेट ऑफ आर प्लस, आर इज नॉट सबसेट ऑफ आर प्लस, मतलब यहाँ पर गॉफ इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. ओके, फोग अगर निकालेंगे होगा कि नहीं? फोग, तो जी का रेंज कितना है? आर. एफ का डोमेन आर, तो ये इक्वल है, तो ये गॉफ फोग इज डिफाइंड. ओके, तो एक एग्जांपल कर रहे हैं, वन एग्जांपल करेंगे. तो सपोज एफ, ओके, विच मैपिंग फ्रॉम आर माइनस और आर डिफरेंस 7/5 टू आर डिफरेंस 3/5. तो इसका ये डोमेन है, ये रेंज है. ओके, तो एफ ऑफ एक्स दिया है 3x + 4 5x - 7. ओके, जी अनदर फंक्शन r difference 3/5
2 आर डिफरेंस 7/5। तो जी ऑफ एक्स दिया है 7x + 4/5x - 3, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टू शो दैट फॉग इक्वल टू आई ए मतलब आइडेंटिटी, और इसको x भी लिख सकते हैं, और गोफ इक्वल टू आई बी और x, मतलब फॉग इक्वल टू x होगा, गोफ इक्वल टू भी x होगा। तो हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे फॉग ऑफ x, एफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना है 7x + 4/5x - 3, है कि नहीं। तो एफ में पुट करेंगे, एफ कितना है 3x + 4/5x - 7, तो उसमें पुट करें 3x की जगह ये 7x + 4/5x - 3 + 4 होल डिवाइडेड बाई 5x की जगह 7x + 4/5x - 3 - 7। अगर कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, गोफ ऑफ x कैसे लिखोगे, जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7। यहाँ को कहाँ पुट करेंगे, जी में। तो जी हो गया 7x की जगह 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7 + 4 होल डिवाइडेड बाई 5x की जगह 3x + 4/5x - 3 - 3। इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x। ओके, मतलब ये प्रूव हो गया। ओके, तो इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें देख लो, अगर फॉग इक्वल टू x हो रहा है और गोफ इक्वल टू x हो रहा है, मतलब ये तय हो गया कि f का इन्वर्स g है एंड g का इन्वर्स f है। जैसे कि एग्जाम्पल 5 × 5 इन्वर्स 1 आइडेंटिटी, सो 5 इन्वर्स × 5 = 1। ओके, मतलब 5 का इन्वर्स 1/5 और 1/5 का इन्वर्स 5 है। 5 का इन्वर्स 1/5 है। जैसे कि x का इन्वर्स 1/x और 1/x का इन्वर्स x। तो इसी तरह f का इन्वर्स g है, g का इन्वर्स f है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉग इक्वल टू x, गोफ इक्वल टू x हो गया है, तब तय हो गया कि f का इन्वर्स g है, g का इन्वर्स f है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो उसका डेफिनेशन देखो, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन, ए फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम x to y is defined to invertible if there exists a function g which mapping from y to x such that गोप इक्वल टू ix मतलब x होगा, एंड फॉग इक्वल टू iy मतलब वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा y में। देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। मतलब इसका जो डेफिनेशन है क्या है, एक फंक्शन दिया होगा f मैपिंग फ्रॉम x to y। ओके, x to y, तो प्रॉब्लम आएगा सो दैट f इज इन्वर्टेबल, सो दैट f इज इन्वर्टेबल। तो टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। तो टू टाइप प्रोसेस क्या है, तो बता दे रहे हैं। अगर फॉग इक्वल टू x, गोफ इक्वल टू x अगर हो गया तो ये इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। फॉग और गोफ अगर x निकाला हो गया, मैंने आइडेंटिटी हो गया, तो वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, जो अगर f फंक्शन दिया होगा, अगर 1 1 एंड 1 2 हो गया,
1 1 एंड ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो हम वन प्रोसेस में कर रहे हैं, ये प्रोसेस में कैसे करेंगे, ओके ये प्रोसेस भी करेंगे। तो एग्जांपल ले लो एक, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आई बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 where y इक्वल टू डिफाइन कर रहे हैं क्या ना, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड f इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये डोमेन है, ये रेंज है, और रेंज क्या है, टोटल इसका वैल्यू जितना पुट करेंगे वो वैल्यू है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो इसमें जो प्रॉब्लम है ये बोल दे रहा है कि यहाँ पर जितना भी वैल्यू पुट करेंगे वो y होगा, मतलब नेचुरल नंबर इसमें जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है क्या है 4x + 3 है, ओके इसको क्या प्रूव करना है ना, इन्वर्टेबल, ओके तो इसका जो सोल्यूशन लिख रहे हैं कैसे करोगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, गिवन दैट है, तो पहले y बिलोंग्स टू कोडोमेन और रेंज लिख सकते हो ऑफ f, इसका मतलब y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, देयरफॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है 4x + 3, तो y - 3 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू y - 3/4। तो ये जो x का वैल्यू ये एक फंक्शन हो गया, इसको g ऑफ x ले लो, क्या ले लो g ऑफ x, मतलब x - 3/4। इसमें f ऑफ x मतलब इसमें जो लिखा हुआ देखो जो इन्वर्स का, f इज अ फंक्शन विच मैपिंग फ्रॉम x to y इज डिफाइंड बाय इन्वर्टेबल, देन देयर एग्जिस्ट मतलब हम एक ढूंढेंगे फंक्शन, क्या फंक्शन ढूंढेंगे, टू फाइंड आउट विच मैपिंग फ्रॉम y to x g ऑफ f एंड गॉप और फोग क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, मतलब इसमें जो हो गया देखो यहाँ पर अगर ये एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या फंक्शन फाइंड आउट किए जी ऑफ एक्स, दोनों को कंपोजिशन करेंगे फोग और गोप, अगर आइडेंटिटी आ गया मतलब एफ का इन्वर्स जी है, जी का इन्वर्स एफ है, ओके तो देखो तो इसमें एफ ऑफ एक्स 4x + 3 और जी ऑफ एक्स हम निकाले x - 3/4, वही था ना x - 3/4। तो पहले इसका कंपोजिशन करेंगे, फोग निकालेंगे, तो f g ऑफ x, तो f g ऑफ x कितना है x - 3/4, फंक्शन में पुट करेंगे 4x - 3/4 + 3, तो x - 3 + 3 ये x हो गया, आइडेंटिटी हो गया। उस तरह गोफ ऑफ x निकालो, गोफ f ऑफ x, तो g f ऑफ x कितना है 4x + 3, कहाँ पे पुट करेंगे g पे, तब 4x + 3 - 3/4 x, मतलब गोफ भी x हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है, फोग भी x हो रहा है, मतलब f का इन्वर्स g है, देन f इन्वर्स कितना हो जाएगा x - 3/4, ओके थैंक यू।